नमस्ते टू ऑल। मैं सृष्टि ठाकुर एस एजुकेटर चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको जितने भी तरह के टेट हैं उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। स्पेशली एसएसटी और सीडीपी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है अभी। और इसके अलावा आपको पीएससी और एमएससी के भी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। इसके लिए फ्रेंड आप हमारे चैनल को जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उसे आप लोग जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सीडीपी की जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम लोग हिंदी में विकास की अवधारणा बोलेंगे। विकास अवधारणा। विकास होता क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं उसी समय से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये डेवलपमेंट जो होता है वह वूम टू टुम्ब तक जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो होती है वही विकास कहलाती है। विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कभी भी रुकती नहीं है। यह सरल से कठिन की ओर चलती है। यानी कि सरल से कठिन कहने का मतलब है, पहले हम लोग किसी भी विकास डेवलपमेंट जब होता है उसमें हम लोग कोई भी बहुत जो आसानी से चीजें जो सीखी जाती है उसे हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर जो मतलब बहुत ही कठिन होता है उसे हम लोग सीखते हैं। जैसे एक बच्चे को ले लीजिए, बच्चे को अगर हम लोग बोलेंगे जो बेटा आग को मत छुओ, तो वो क्या करेगा? बार बार उसी चीज को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसका एक बार आग से हाथ जल जाएगा फिर वो दोबारा उसकी ओर नहीं जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, यह क्या होता है, यह सरल से कठिन की ओर बोलते हैं इसे, या फिर इसे हम लोग प्रैक्टिकल भी बोलेंगे। प्रैक्टिकल करके भी बच्चे इसे सीखते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां घटित होती है, जो भी हम लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे हम लोग फेस करके भी सीखते हैं। यानी कि यह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलते रहती है। और हमें हर जब भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हर चीज से हमें कुछ सीख मिलती है। इसके संबंध में अरस्तु, अकॉर्डिंग टू अरस्तु ने इस संबंध में क्या कहा है? एक मिनट। अरस्तु ने कहा है जो यह प्रक्रिया जो होती है, यह आंतरिक और बाह्य विकास जो होता है, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता है। यह किसने कहा? यह हम लोगों के जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जो है अरस्तु, उन्होंने ये कहा है जो विकास जो होता है वह सिर्फ बाहरी नहीं होता है, बल्कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वह अंदर भी होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे भी हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेंगे। फर्स्ट जो होता है, यह प्रगतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रगतिशील होता है। इसके बाद यह जो होता है, यह हमेशा एक क्रम में चलता है। यह हमेशा एक क्रमिक होता है, एक क्रमिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह सामान्य से विशिष्ट और सरल से कठिन की ओर होता है। यह सामान्य से विशिष्ट और सरल से कठिन की ओर तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, या फिर अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। विकास की अवधारणा एवं अधिगम। अधिगम क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम मीन्स लर्निंग। अधिगम दोनों जो होता है, विकास की अवधारणा और अधिगम जो होता है, वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम जो होता है, वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते। अंतर संबंधित करने का अर्थ है यहाँ पे, यह एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि जब भी विकास होगा, यानी कि हम लोग उससे क्या करेंगे? लर्न करेंगे, सीखेंगे। विकास जब भी होगा तभी हम लोग उससे लर्न करेंगे। अब इसका जो विकास की अवधारणा और अधिगम का जो अवस्था होता है, इसे विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग डिवाइड किए हैं। इसमें बालकों की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व यानी कि जन्म से पहले, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, उस अवस्था में क्या होते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? प्रसव पूर्व अवस्था। यानी कि माँ के गर्भ में जाते ही हम लोग क्या करते हैं? सीखना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग अभिमन्यु के बारे में सुनते हैं। जो अभिमन्यु जो थे, वो क्या किए थे? जो 7 चक्र को पार करना था, वह माँ के गर्भ से ही वो उन्होंने सीखा था। यानी कि इसीलिए बोला जाता है, जब बच्चे पेट में होते हैं तो माँ को अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें देखनी चाहिए, ताकि उसका असर भी क्या होता है? बच्चे पे अवस्था। यानी कि बच्चा जो होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही सीखना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली अवस्था जो हो जाती है, वो हो जाती है प्रसव पूर्व अवस्था। इसके बाद जो होता है, उसके बाद हमारा हो जाता है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था के बाद फ्रेंड्स आ जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद हमारा आ जाएगा प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से पहले किशोरावस्था आएगा। किशोरावस्था, इसके बाद हमारा आएगा प्रौढ़ावस्था।
वृद्धावस्था, यानी कि फ्रेंड्स प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था, वृद्धावस्था क्या, वोम टू टूम यानी कि गर्भ से कब्र तक भी लोग क्या करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। यानी कि वृद्धावस्था तक जब तक लोगों की सांसें चल रही तब तक लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। हर सिचुएशन में हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, विकास की अवधारणा के अंतर्गत जो होता है, विकास इसके अंतर्गत बालकों का मानसिक, शारीरिक, इसके अंतर्गत कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, इसके अंतर्गत मानसिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक डेवलपमेंट होता है, भाषाई डेवलपमेंट होता है, भाषाई एवं सांवेगिक डेवलपमेंट होता है, सांवेगिक विकास होता है। अब फ्रेंड्स जितने भी तरह के डेवलपमेंट है, जैसे हमारा मानसिक डेवलपमेंट हो गया, शारीरिक, भाषाई, सांवेगिक विकास, ये सब जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मानसिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मानसिक डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास, मानसिक विकास यानी कि माइंड से रिलेटेड, माइंड से यानी कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जिस समय माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से वो क्या कर लेता है, वो अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर देता है। जैसे कि जन्म के समय बालक जो होता है उसमें क्या होती है, योग्यता का अभाव होता है, उसमें उतनी योग्यता नहीं होती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, इसीलिए पहले बच्चे को प्री नर्सरी सबसे पहले बच्चे को प्ले स्कूल में भेजा जाता है। प्ले स्कूल में बच्चे जब कुछ सीख जाते हैं फिर उसको प्री नर्सरी केजी, इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आगे क्लासेज में दिया जाता है ताकि बच्चे उससे क्या करें, सीखें। तो सबसे पहले जो होता है इसमें बच्चे में मानसिक विकास में क्या होता है, मानसिक विकास में बच्चे कल्पना करना, तर्क करना और भी क्या क्या सीखते हैं, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, इत्यादि। और जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, उनमें कल्पना का अभाव होता है, उनमें योग्यता का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स मानसिक विकास में हम लोग इसे समझ जाएंगे, जो बच्चे जो होते हैं वो कल्पना करना, तर्क करना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, ये सब चीज सीखते हैं। यानी कि माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें होगा वो हमारे किस में हो जाएगा, मानसिक विकास में होगा। इस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनमें योग्यता कम होती है, वह जैसे क्या करते धीरे धीरे जैसे वह काम करना शुरू करते हैं तब वह सीखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक डेवलपमेंट। इसी को अगर पियाजे के शब्द में बोलेंगे तो पियाजे ने इन्हें से 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे पियाजे ने कौन कौन सा अवस्था बताया था, 0 से 2, 2
2 to 6, 6 to 12, 12 से एबव। तो 0 से 2 जो था वह कौन सा था? प्रीनेटल यानी कि संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सब 4 भागों में से बताया था मानसिक विकास के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बाकी जो डेवलपमेंट है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो भी अभी बातें बताई गई हैं इसे आप लोग नोट डाउन करें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास अगर हैं तो वो बनाएं और प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।